नागपुर हिंसा क्या एक साजिश थी? अब जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी तरफ से भी ये कहा गया है, यानी हिंसा सोच समझकर रची गई और उसे अंजाम दिया गया। नागपुर हिंसा का पूरा सच क्या है? कैसे पहले स्वास्तिक दिखा गया और फिर हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई और घरों पर पत्थर फेंके गए? दंगाइयों के हाथ में जो हथियार थे वो क्या कहते हैं? इसका एक एक सबूत 100 कैमरों में कैद हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर इन्हीं हिंसा की 100 तस्वीरों को देख रहे हैं जो कि अलग अलग कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। एक एक दंगाई का चेहरा इसमें रिकॉर्ड हो चुका है और अब पुलिस के हाथ भी उन तक पहुंचने वाले हैं। तो ये 100 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे दंगा भड़का। जो असल मुद्दा है वो औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़ा हुआ है। ये बेहद जिसे कहा जाए गंभीर तस्वीरें हैं, दुख देने वाली तस्वीरें हैं, चिंताजनक तस्वीरें हैं। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो सुनीता विलियम्स को लाया गया है, अमेरिका उसको वापस लाने में स्पेस से सफल हुआ है अपनी वैज्ञानिक को, और हम यहाँ पर औरंगजेब की कब्र पर लड़ाई कर रहे हैं। ये जो दंगे की तस्वीरें हैं, ये जो हिंसा की आगजनी की तस्वीरें हैं, इसमें आम आदमी शिकार हुआ है। आम आदमी की गाड़ियां फूकी गई हैं, वो गाड़ियां जो बड़ी मेहनत की कमाई के साथ कमाई गई थी। कौन है ये दंगाई और आखिर इतना बड़ा दंगा नागपुर में भड़क गया? इंटेलिजेंस एजेंसीज को कैसे पता नहीं चला? नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ है, वहां पर आखिर इतने हथियार लेकर लोग कैसे पहुंच गए? एक मस्जिद से इस तरीके की साजिश कैसे रच दी गई? तो सवाल तमाम है, लेकिन ये जो फिलहाल 100 तस्वीरें हैं 100 कैमरों में कैद हुई हैं दंगाइयों की, वो आपके सामने है। अब पुलिस अपना एक्शन लेगी, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल महाराष्ट्र की पुलिस से भी जरूर पूछा जाएगा। नागपुर में कल जो हुआ उसके बाद एक एक तस्वीर इसके सच की पूरी गवाही दे रही है। यहाँ एक साथ इकट्ठे होकर हथियारों से लैस होकर हिंदुओं के घर, उनकी गाड़ियों और खुद हिंदुओं को निशाना बनाया गया। औरंगजेब की कब्र से शुरू हुआ विवाद दंगों तक आ पहुँचा। अब पुलिस तमाम वीडियो के आधार पर दंगाइयों की तलाश कर रही है। हिंसा के जो वीडियो अभी तक सामने आए हैं उसमें दंगाइयों के हाथ में तलवार, कुल्हाड़ी से लेकर बड़े बड़े पत्थर शामिल थे, जो कि बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। हिंसा के वक्त दंगाइयों के सिर पर कैसे नफरत सवार थी, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। एक रिहायशी इलाके में जहां ज्यादातर हिंदुओं के घर थे, वहां दंगाई दौड़ते हुए आते हैं। किसी के हाथ में चाकू होता तो किसी के हाथ में डंडा। दौड़ते ही वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक एक कर पत्थर पहले गाड़ियों पर मारे जाते हैं और फिर हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी की जाती है। हिंदुओं के खिलाफ पत्थरबाजी के बाद गाड़ियों पर जमकर लाठियां बरसाई जाती हैं और एक एक हिंदुओं की गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं। दंगाइयों की ये हरकत भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। देखिए कैसे एक सफेद रंग की कार को 2 दंगाई डंडों से तोड़ने लगते हैं, तो वहीं तीसरा दंगाई बाइक को धक्का देकर गिराता है। नफरत की आग इनमें इतनी थी कि एक गाड़ी के तो ऊपर चढ़कर उसके शीशे तोड़े जाते हैं। नागपुर हिंसा में जो वीडियो सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि कैसे बड़ी तैयारी के साथ ये हिंसा प्लान की गई थी। एक साथ भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रही थी, अल्लाहू अकबर बोला जा रहा था। साथ ही दंगाइयों के हाथ में पत्थर थे, तेजी से हिंदुओं की तरफ भागते हुए उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। और तो और गली में खड़े होकर हिंदुओं के घरों तक पर लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। इनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, तलवारें थे, पत्थर तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी टूटी ऊपर की करे जा रहे हैं। यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। नागपुर में उपद्रव फैलाने की कितनी बड़ी साजिश थी, ये अब एक एक तस्वीर बता रही है। दंगाइयों का सबसे बड़ा हथियार पत्थर थे, जो कि हिंदुओं और उनके घरों पर बरसाए गए। लेकिन ये पत्थर कितने बड़े थे, ये जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। जो पत्थर बरसाए गए थे वो छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़ी बड़ी ईंटें थी। पत्थर आप देख रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों का जब इस्तेमाल किया गया, अगर ये किसी के सर पे लग जाए, किसी के शरीर पे लग जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। और उसी की वजह से लोग घरों के अंदर थे, लेकिन फिर भी यहाँ जालियों से अंदर पत्थर फेंका गया। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप बता रही थी कि ऊपर भी पत्थर गया है। ऊपर भी पत्थर गया, खिड़की के कांच फूटे, ये गट्टू भी मार गए थे हमको। ये जो बड़ा पत्थर है, ये इसकी बात कर रही हैं आप? ये तकरीबन 3 से 4 किलो के आसपास का पत्थर है और ये उपद्रवियों ने इस्तेमाल किया इस घर पर हमला करने के लिए। इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये क्या आपको लगता है यहीं के पत्थर है या लेके आए होंगे वो लोग? लेके आए थे सर।
लेके आए पत्थर। नागपुर में जिस तरह नफरत की आग फैली, किस तरह इन अपराधियों ने एक एक कर हिंदुओं के घरों, गाड़ियों को निशाना बनाया। पत्थरबाजी की गई, तलवारें लहराई गई। ये गवाही अब इस हिंसा से जुड़े वीडियो दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए कैसे गाड़ियों को एक एक कर डंडों से तोड़ा गया और अब इसको लेकर खुलासा हुआ है कि दरअसल गाड़ियों में भगवान की फोटो देखकर हमला किया गया। जिन गाड़ियों पर स्वास्तिक के निशान थे उनको जानबूझकर निशाना बनाया गया। अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है। ये निशान देखे गए, गाड़ी के बोनट में इस तरह के निशान चिन्ह बनाए गए हैं। गाड़ी के अंदर भी देखते हैं, गाड़ी के अंदर आइए, भगवान गणेश, भगवान शिव की मूर्ति अंदर रखी हुई है। और इसीलिए लगातार जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्यों निशाना बनाया गया, तो ये वजह है सबसे बड़ी निशाना बनाने की। गाड़ी के बोनट पे स्वास्तिक का निशान, गाड़ी के अंदर भगवान गणेश और देवी देवताओं की फोटो। ये देखिए यहाँ भी गाड़ियों में अगर आप देखें गणपति, तो इसका ये हैंडल ही तोड़ दिया गया है ताकि ये गेट न खुल पाए। हंगामे के बीच एक एक कर बाइक्स को निशाना बनाया जा रहा था। देखिए पहले कैसे पीली और सफेद लाइंस की टी शर्ट पहने ये दंगाई बाइक को डंडे से तोड़ने में लगा है। फिर सभी मिलकर बाइक्स को घेरते हैं और फिर एक टोपी पहने शख्स उस बाइक में आग लगा देता है। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि कैसे हिंदुओं को टारगेट कर उनकी गाड़ियां जलाई गयी। दंगाइयों के हाथ में जो हथियार थे वो ये दिखाने के लिए काफी थे कि नफरत की ये आग किस कदर उनके अंदर जल रही थी। न सिर्फ पत्थर से हमले किए गए बल्कि दंगाइयों के हाथ में रॉड से लेकर डंडे तक थे और तो और दंगाई तलवार तक ले आए थे। नागपुर हिंसा की एक और वीडियो में ऐसे ही एक दंगाई के हाथ में तलवार नजर आई। घटना के चश्मदीदों ने भी बताया कि कैसे तलवारों से उनके घरों पर हमला किया गया। नागपुर में दंगाइयों का एक बड़ा निशाना हिंदुओं की गाड़ियां भी थी जिन पर लाठियां बरसाई गई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और उसमें आग भी लगा दी गई। ऐसी ही गवाही एक ये वीडियो भी दे रहा है जिसमें एक एक कर पहले बाइक्स पर लाठियों और रोड से हमले किए जाते हैं और फिर खींचकर उसको सड़क के बीचों बीच लाया जाता है और फिर आग लगा दी जाती है। 5, 6, 7, 8 बाइक यहाँ पे है, स्कूटी यहाँ पे है जिनको नुकसान पहुँचाया गया। नागपुर हिंसा के दंगाई हथियारों के साथ दंगा फैलाने के लिए आए थे। इसमें उनके हाथों में डंडे, रॉड, कुल्हाड़ी, तलवार तो थे ही, साथ ही चाकू लेकर भी ये दंगाई चल रहे थे, जिससे साफ पता चलता है कि इनके इरादे कितने खतरनाक थे। दंगाई के हाथ में चाकू की ये तस्वीरें भी एक वीडियो में रिकॉर्ड हो गयी, जिसमें दंगाई चाकू लेकर हिंदुओं के घरों के बाहर नजर आ रहा है। नागपुर हिंसा के वक्त बड़ी संख्या में दंगाई एक एक कर आगे बढ़ रहे थे। गुट बढ़ा था और झुंड में लगातार विवादित नारेबाजी की जा रही थी। नारेबाजी करते हुए एक एक कर हिंदुओं की दुकानों और घरों को टारगेट किया। नागपुर हिंसा में दंगाइयों ने पहले गाड़ियां तोड़ी और फिर भावनाएं और भड़काने के लिए कई पोस्टर भी फाड़े गए। जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है, सड़क किनारे पोस्टर को उतारकर उनको फाड़ दिया गया और उसके बाद विवादित नारेबाजी भी की गई। नागपुर हिंसा के दंगाइयों ने न सिर्फ हिंदू बल्कि पुलिस पर भी जमकर पत्थर बरसाए और इनमें से ज्यादातर दंगाई नकाबपोश थे, जो कि नकाब पहनकर लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे और गाड़ियों में आग लगा रहे थे। इन दंगाई ने पहले तो गाड़ियां फूंकी, फिर जेसीबी को भी आग लगा दी। हिंसा की जो भी वीडियो सामने आई है उसमें कई दंगाइयों के चेहरे पर नकाब नजर आ रहे हैं। सब रुमाल, सब नकाब पहने हुए, पूरा चेहरा, पूरा नकाब चेहरा पहने थे। नागपुर में हुई हिंसा के वक्त इलाके का क्या हाल था, ये तस्वीरें बयान करती हैं। आगजनी और हिंसा की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां सुरक्षा व्यवस्था बहाल कराने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हीं पर हमला कर दिया गया। देखिए कैसे ये चौराहा जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। एक तरफ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और दूसरी तरफ दंगाई। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया।
नागपुर हिंसा में पुलिस पर हुई पत्थरबाजी में न पुलिस के 33 जवान घायल हो गए और पुलिस पर अटैक की गवाही दे रही है ये तस्वीरें। देखिए किस तरह दंगे के बीच पुलिसकर्मियों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। एक एक कर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा था जब दंगाई लगातार उन पर पत्थरबाजी कर रहे थे। इस हमले में पुलिस के कई सीनियर अधिकारी भी घायल हुए। ऐसे ही एक घायल डीसीपी से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बात की और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। हिंसा का जो भी वीडियो में सामने आ रहा है उसमें सिर्फ दंगाई की विनाश लीला दिख रही है। देखिए कैसे उपद्रवी डंडे लेकर घूम रहे हैं, जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां उत्पात मचाते जा रहे हैं। वीडियो में देखिए कैसे दंगाई आते हैं, गाड़ियों को तोड़ने लगते हैं और दंगाई मंदिर की ओर बढ़ते हैं। एक शख्स डंडे से मंदिर के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। सुबह चश्मदीदों ने बताया कैसे इन लोगों ने रात में कोहराम मचाया। हिंसा के वक्त दंगाइयों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था और वो था ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना। कुछ ऐसा ही ये दंगाई भी करता दिखा। देखिए इसे कैसे एक घर के बाहर जल रहे दिए को ये स्कूटी के पास रख देता है जिससे कि उसमें आग लग जाए। दिए को स्कूटी के पास रखकर ये दंगाई फिर वहां से भाग जाता है। नागपुर में हुई हिंसा में सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि क्रेन भी जलाई गई, वो भी भारी पुलिस बल की मौजूदगी में। देखिए कैसे पुलिस मौजूद हैं और उनके सामने ही पूरी की पूरी क्रेन को आग लगा दी गई। दंगे के वक्त न सिर्फ गाड़ियां जलाई गई बल्कि रेस्टोरेंट में भी जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसका भी एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दंगाई रेस्टोरेंट के सामने आते हैं और एक एक कर सामान तोड़ना शुरू कर देते हैं। बोर्ड पर पत्थर फेंका जाता है और होर्डिंग तोड़ दिया जाता है। बहुत लोग थे, 150-200 लोग थे करने के लिए, ना अपने को कुछ समझने का मौका ही दिया उन्हें। जहाँ जिसने ऊपर से कोई पत्थर मारा तो समझ लो उनका घर पहले टारगेट बनाए थे। हाँ ये है, ये हिंदू का टारगेट, अपने वाले अपने वाले हैं। ये कौन कह रहा था? ये वही लोग कह रहे थे। यानी जो हमलावर थे वो कह रहे थे कि ये अपने वाले हैं, उनको मत करो, ये आप पराये हैं। उनका कहने का मतलब आप पराये थे। था वही कह रहे थे, बोले। नागपुर हिंसा के निशाने पर हिंदू थे, इसको लेकर सबूत हर कोने में नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही नफरत का शिकार बना एक क्लिनिक, वो क्लिनिक जिसे सिर्फ इसलिए अटैक किया गया क्योंकि उस पर शुभ लाभ लिखा था। मैं क्लिनिक के बाहर खड़ा हूं, यहाँ भी भारी संख्या में उन्मादी आए थे, उपद्रव मचाया था उन लोगों ने। यहाँ पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन आज पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं जमीन पे। अब इसको टारगेट क्यों किया गया, ये तस्वीर एक बार देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शुभ, यहाँ पे स्वास्तिक और यहाँ पे लाभ। नागपुर हिंसा में उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने उन्हें चिन्हित कर लिया है और तलाश की जा रही है। हिंसा के चश्मदीदों के मुताबिक जिन्होंने हिंसा की उनमें से कई सारे लोग बाहर से भी आए थे और उनका मकसद इलाके का माहौल खराब करना था। बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोगों ने शायद उनकी मदद कर सकते हैं, इसका भी अपन एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ तक के तो ऐसा लग रहा है। हिंदुओं के घरों पर जब पत्थर मारे गए, गाड़ियों में आग लगाई गई तो वहां रहने वाले कई हिंदुओं में दहशत फैल गई। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे और दंगे की वजह से वो दोबारा डर के मारे घर नहीं जा पाए और उन्हें होटल में ही रुकना पड़ा। हमारी गाड़ी थी, इसको भी तोड़फोड़ कर दिया उन्होंने। ये जो आपकी स्कूटी है इसमें तोड़फोड़ की? हाँ तोड़फोड़, सामने से देखो ऊपर दिख रहा सब और कुछ नहीं। हम 2 घंटा तक के बाहर घूमते रहे रोड पे। बाहर मतलब घर पे आए ही नहीं आए। आपको पता चल गया था कि घर पे तोड़फोड़ हुई है? बाद में हम आए, ताला लगा के होटल में रुके, अभी आए 8 बजे वापस। कल कब निकले थे आप? 8:30 बजे, 8:30-9 बजे। हिंसा की प्लानिंग पहले से ही की गई थी और सुनियोजित तरीके से ये हिंसा की गई। इसको लेकर अब कई सबूत सामने आ रहे हैं कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। तो वहीं हमले के चश्मदीदों ने भी बताया कि कैसे पहले से प्लान कर हिंदुओं के खिलाफ ये साजिश रची गई। प्री प्लान था, तैयारी से आए थे, पेट्रोल बम हाथ में थे, चाकू थे, ईटा थी, डंडे थे, तलवारी भी थी। ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरे प्लानिंग से आए हुए थे, पूरा तैयार। सुनियोजित था, उनको ये सब कुछ करना था। उनको मालूम था कि ये हिंदू के घर है, उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ही हमला किया। दंगे को लेकर बीजेपी के विधायक ने एक और बड़ा दावा किया और कहा कि इस दंगे के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे और दंगे से पहले ही मुस्लिम लोगों की गाड़ियां हटा दी गई थी
जिससे दंगे में सिर्फ हिंदू लोगों की गाड़ियों का जलाया गया। ये प्री प्लान दिख रहा है। बस्तियों में हिंदू मुस्लिम बांधव एक साथ रहते हैं, लेकिन नुकसान हिंदुओं के घरों को हुआ है। ये रहा हरडे जी के घर को, पेशने जी के घर को, शिरके जी के घर को, दुरुक्कर जी के घर को हुआ है। बिल्कुल टारगेट करके दिख रहा है। इसके अलावा नागपुर में ये विवाद तब शुरू हुआ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने सोमवार को नागपुर के माहौल गांधी गेट क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद एक अफवाह फैली, जिसके बाद ये बड़े दंगे में तब्दील हो गया। जिस वक्त ये सारा हंगामा शुरू हुआ, जी मीडिया रिपोर्टर अमर काने भी वहां मौजूद थे और उन्होंने बताया कि कैसे ये हंगामा बड़े बवाल में तब्दील हो गया। कल उसी जगह पे थे, जो ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर कल अमर थे और अमर ने अपनी आंखों से देखा, अमर वहां पर फंसे थे। अमर, शुरू करते हैं, बताइए क्या कुछ हुआ था यहाँ पे। मैं अभी बताना चाहूंगा, अभी हम जहाँ खड़े हैं ये चिटनीस पार्क स्क्वायर है। उसके पहले ये कहाँ से घटना शुरू हुई ये बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। ये अब हम उधर देख रहे हैं, वो साइड जो दिख रहे हैं वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू है। सवेरे वहाँ